नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैलाश पर्वत, जो हिमालय की एक भव्य और रहस्यमयी चोटी के रूप में स्थित है, विश्व के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। इसे भगवान शिव का शाश्वत आस्थान माना जाता है और यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है। सदियों से साहसी पर्वतारोही इसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे चढ़ने में सफल नहीं हो सका। ये पर्वत न केवल अपराजय है, बल्कि रहस्य और श्रद्धा से घिरा हुआ है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है कि कोई भी कैलाश पर्वत को नहीं चढ़ सकता? हिंदू पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक पर्वत नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ध्रुव है। इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जहां भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती ध्यानमग्न रहते हैं। पर्वत को शांति और दिव्य ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, जहां ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एकत्रित होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है, वो केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं करता, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है। ये पर्वत एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जिसे केवल मानव प्रयासों से नहीं जीता जा सकता। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत की रक्षा करते हैं और कोई भी मानव इसके पवित्रता को भंग करने का साहस नहीं कर सकता। एक प्राचीन कथा में कहा गया है कि जब रावण, रामायण के राक्षस राजा, कैलाश पर्वत को उठाकर अपने राज्य में ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तो भगवान शिव ने उनका घमंड चूर कर दिया। पर्वत की ऊंचाई और उसका कठोर परिप्रेक्ष्य भगवान शिव की दिव्य इच्छा का रूप है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी इसके स्थान को न छेड़े। इसके अलावा कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के अनुयायी एक पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं। इन धार्मिक परंपराओं के लिए ये पर्वत अंतिम मुक्ति और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। श्रद्धालु इस पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे कैलाश कोरा या परिक्रमा कहा जाता है, और यह यात्रा आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम मानी जाती है। हालांकि इसे चढ़ने का प्रयास करना एक अपमान समझा जाता है, क्योंकि यह पर्वत की पवित्रता को नष्ट करेगा और तीर्थयात्रियों की श्रद्धा में विघ्न डालेगा। इस प्रकार कैलाश पर्वत न केवल अपनी भौतिक ऊंचाई और कठिनाई के कारण, बल्कि अपनी आध्यात्मिक महत्ता के कारण भी मानवता के लिए एक अपराजेय पर्वत बन गया है। ये पर्वत भगवान शिव के दिव्य स्थान के रूप में सदैव पवित्र रहेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे भी एक रहस्यमय दुनिया हो सकती है? भारतीय पौराणिक कथाओं में पाताल लोक नामक एक अद्भुत लोक का वर्णन है, एक ऐसा स्थान जहां नाग, दानव और अनमोल खजाने छिपे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कुछ गहरा रहस्य छिपा है? आज हम बात करेंगे पाताल लोक की, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित 7 लोकों में से एक है। पाताल लोक की रहस्यमयी कहानियां, इसके अद्भुत खजाने और इसके रहवासियों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। पश्चिमी अवधारणा के विपरीत पाताल लोक कोई नरक नहीं है। यह एक समानांतर दुनिया है जहां नाग और असुर जैसे शक्तिशाली प्राणी रहते हैं। विष्णु पुराण में इसे अनमोल रत्नों से भरी एक चमचमाती भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। पाताल लोक के शासक नाग होते हैं, जो इसके खजानों और रहस्यों की रक्षा करते हैं। महाभारत में अर्जुन के पाताल लोक के दौरे का वर्णन मिलता है, जहां उनकी भेंट नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। क्या पाताल लोक सिर्फ पौराणिक कथा है या ये किसी प्राचीन सभ्यता का संकेत है? आज भी वैज्ञानिक प्राचीन गुफाओं और समुद्र के नीचे की संरचनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये था पाताल लोक का अद्भुत वर्णन। क्या आप मानते हैं कि पाताल लोक वास्तव में मौजूद हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के योद्धाओं में से एक आज भी हमारे बीच हो सकता है? अश्वत्थामा, जिन्हें अमर माना जाता है, क्या वो आज भी जीवित हैं? उनके बारे में ऐसे रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा की। कौन थे वह, क्यों उन्हें अमरता का वरदान मिला, और क्या वो आज भी हमारे बीच जीवित हैं? आइए इस रहस्यमयी कहानी को समझते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। वो गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा चिरंजीवी, अमर माने जाते हैं और उन्हें भगवान शिव का अंश भी कहा जाता है। उनके पास शिवजी का दिया हुआ एक दिव्य रत्न था, जिसे उनके मस्तक पर धारण किया गया था। ये रत्न उन्हें अजेय और शक्तिशाली बनाता था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया और युद्ध के अंतिम दिनों में पांडवों से बदला लेने के लिए कुख्यात कृत्य किए। उन्होंने रात्रि में पांडवों के शिविर पर हमला करके 5 पांडवों के स्थान पर उनके पुत्रों का वध कर दिया। इस कृत्य के कारण उन्हें श्राप मिला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकेंगे।
उन्हें असीम पीड़ा सहनी पड़ेगी, उनके शरीर से खून और मवाद बहता रहेगा और वे कहीं भी स्थायी निवास नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और विभिन्न स्थानों पर देखे जाते हैं। कई कथाएं कहती हैं कि उन्हें जंगलों या वीरानों में भटकते हुए देखा गया है। हालांकि ये पूरी तरह से पौराणिक और धार्मिक विश्वास का विषय है और इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनका कोई वास्तविक आधार भी है? कुछ साधु और भक्त मानते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी तपस्या कर रहे हैं अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए। अश्वत्थामा के जीवित होने और उनके स्थान की यह कहानियां धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी ये कथाएं भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं और उनमें गहरा आध्यात्मिक संदेश निहित है। आप क्या सोचते हैं? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है या ये सिर्फ लोककथा है? महाभारत की कहानियां केवल ऐतिहासिक नहीं है, वे जीवन और कर्म का गहरा संदेश देती हैं। अश्वत्थामा की कथा हमें क्रोध और अनैतिकता के परिणामों के बारे में चेतावनी देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। भारतीय संस्कृति और धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की अवधारणा बहुत प्रचलित है। ये संख्या अक्सर भारतीय धर्म की विविधता और गहराई को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ हर किसी के लिए स्पष्ट नहीं होता। क्या सच में हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, या इसके पीछे कोई गहरी दार्शनिक व्याख्या छुपी है? आइए इस रहस्य पर प्रकाश डालें। सबसे पहली बात, वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में करोड़ शब्द लिखा ही नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवताओं, देवता न कि भगवान, का वर्णन है। ये संख्या वास्तविक देवताओं की गिनती नहीं है, बल्कि 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। ध्यान दें कि यहाँ कोटि शब्द का प्रयोग किया गया है, करोड़ का नहीं। संस्कृत में कोटि का दो अर्थ होता है, करोड़ एवं प्रकार। हिंदी में हम जिसे करोड़ कहते हैं, संस्कृत में उसे कोटि कहा जाता है। युधिष्ठिर ने भी द्यूत सभा में अपने धन का वर्णन करते समय कोटि शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ करोड़ था। किंतु दुर्भाग्य है कि आधुनिक काल के विद्वानों ने 33 कोटि देवताओं का भी अर्थ सीधा सीधा अनुवाद कर करोड़ निकाल लिया। इन 33 में से 12 आदित्य हैं। महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री अदिति से उत्पन्न 12 पुत्र आदित्य कहलाते हैं। अपनी माता अदिति के कारण उन्हें आदित्य कहा जाता है। वैसे तो देवताओं की संख्या कहीं अधिक है, किंतु आदित्यों में इन प्रमुख देवताओं की ही गिनती होती है। इन्हें ही देवता कहा जाता है। इंद्र देवताओं के राजा कहलाते हैं। ये 12 आदित्य वर्ष के 12 मासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं विवस्वान, सूर्य, आर्यमन, त्वष्ट, सविता, भग, धात्री, मित्र, वरुण, अंश, पूषण, इंद्र, विष्णु, वामन के रूप में। 8 वसु हैं। ये भगवान विष्णु और देवराज इंद्र के रक्षक माने जाते हैं। रामायण में इन्हें महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री अदिति का पुत्र बताया गया है, किंतु महाभारत में इन्हें ब्रह्मपुत्र मनु की संतान कहा गया है। ये पंचमहाभूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, पवन और आकाश तथा 3 मुख्य खगोलीय पिंडों सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं अप, जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्रुव, नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोम, चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनिल, पवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनल, अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्युष, सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभास, आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वो वसु हैं जिन्हें श्राप के कारण गंगापुत्र भीष्म के रूप में जन्म लेना पड़ा था। 11 रुद्र हैं। ये भगवान शंकर के दूसरे रूप माने जाते हैं। इसी कारण भगवान शंकर को हम महारुद्र भी कहते हैं। कहा जाता है कि इनकी सभी की उत्पत्ति भगवान शंकर से ही हुई है। इन्हें परमपिता ब्रह्मा और सुरभि, सभी गायों की माता की संतान भी माना जाता है। ये हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिबुध्य, शंभु, चंड, भव। 2 अश्विनी कुमार हैं। इन्हें देवताओं का राजवैद्य माना तथा औषधियों का स्वामी माना जाता है। ये 2 जुड़वे भाई हैं, जिनमें नासत्य बड़े हैं, जिनके माता पिता विवस्वान और सरन्यु हैं। ये सूर्योदय, नासत्य और सूर्यास्त दसरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नासत्य महाभारत में ये माद्रीपुत्र नकुल के रूप में जन्मे। दसरा महाभारत में ये माद्रीपुत्र सहदेव के रूप में जन्मे। तो इस प्रकार ये 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर यही 33 देवता हैं तो अन्य देवता जैसे कार्तिकेय, गणेश, दुर्गा, काली इत्यादि का वर्णन कहाँ आता है? ये 33 प्रमुख देवताओं का केवल एक समूह है।
इनके अतिरिक्त भी कई और देवी देवता हैं, लेकिन अब से उनकी संख्या 33 करोड़ समझने की भूल न करें। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, सुख और समृद्धि की देवी माना गया है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति का जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जैसे दीप जलाना, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करना और उन्हें शुद्ध मन से याद करना। लेकिन माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है, जिन्हें अलक्ष्मी कहा जाता है। देवी अलक्ष्मी को दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य की देवी माना गया है। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में लक्ष्मी और अलक्ष्मी का वर्णन विस्तार से मिलता है। आइए इस रहस्यमयी कथा और इससे जुड़ी मान्यताओं को विस्तार से समझते हैं। भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो उससे 14 दिव्य रत्न निकले। इन्हीं में से एक थी माता लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी बनी। लेकिन माता लक्ष्मी के प्रकट होने से पहले समुद्र मंथन से अलक्ष्मी प्रकट हुई। उन्हें कलह, दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी माना गया। कहा जाता है कि अलक्ष्मी अपने साथ असुर शक्तियों को लेकर आई और उनका निवास वहीं हुआ जहां पाप और अधर्म था। चलिए अब जानते हैं अलक्ष्मी का स्वभाव और प्रभाव। देवी अलक्ष्मी का स्वभाव लक्ष्मी के बिल्कुल विपरीत है। जहां लक्ष्मी शांति, प्रेम और सौभाग्य लाती हैं, वहीं अलक्ष्मी अशांति, दरिद्रता और अराजकता का प्रतीक मानी जाती है। गंदगी और कलह। अलक्ष्मी का निवास उन स्थानों पर होता है जहां गंदगी, कलह और अशांति का माहौल हो। अधर्म और आलस्य। अलक्ष्मी का प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होता है जो आलसी होते हैं और अपने कर्मों में अधर्म का पालन करते हैं। दरिद्रता और दुख। जहां अलक्ष्मी का वास होता है, वहां दरिद्रता, बीमारियां और दुख निरंतर बने रहते हैं। क्या आप जानते हैं अलक्ष्मी और पीपल के पेड़ में क्या संबंध है? हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ पर दिन में लक्ष्मी का और रात में अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाने से मना किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रात में पीपल के पेड़ के पास जाता है तो अलक्ष्मी का प्रभाव उस पर हो सकता है। चलिए अब जानते हैं अलक्ष्मी से बचने के उपाय। साफ सफाई का ध्यान रखें। गंदगी देवी अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, इसलिए अपने घर और कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें। नींबू मिर्च का उपयोग। मान्यता है कि नींबू और मिर्च अलक्ष्मी को पसंद होती है। इन्हें घर के बाहर लगाने से अलक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। पीपल के पेड़ का सही उपाय। अगर घर में पीपल का पौधा उगाए तो इसे उखाड़ने के बजाय पूरे विधि विधान से किसी अन्य स्थान पर लगाएं। सकारात्मक माहौल बनाएं। घर में प्रेम, शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। व्यर्थ के झगड़ों और तनाव से बचें। माता लक्ष्मी की मूर्तियों का सही चयन करें। ऐसी मूर्ति न रखें जिसमें लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठी हो या खड़ी हुई मुद्रा में हो। इससे दरिद्रता बढ़ती है। ये कथा न केवल धार्मिक बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। अगर हम स्वच्छता, सद्गुण और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन गंदगी, आलस्य और नकारात्मकता अलक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसलिए यह आपके कर्म और जीवन शैली पर निर्भर करता है कि आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा या अलक्ष्मी का। अब सोचिए, क्या आपके घर में लक्ष्मी का वास है या अलक्ष्मी का? जवाब आपके हाथों में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।